जुपिटर के माउंट को स्पेस तो अच्छा मिला है, लेकिन शेप वाइज जुपिटर का माउंट आपका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है सैटर्न माउंट की तरफ। जुपिटर का माउंट यदि आपका सैटर्न की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इसकी पॉजिटिविटी कम हो जाती है। और जुपिटर के माउंट की पॉजिटिविटी का कम होना आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम को शो करता है, क्योंकि जुपिटर का माउंट बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपकी पर्सनल लाइफ को। आपका कनेक्शन आपके माता पिता के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके रिलेटिव के साथ अच्छा नहीं रहता है। प्रॉब्लम की जो मूल वजह है वो खुद आप है। 70% वजह आप है, 30% आप किसी और को मान सकती हैं। और वजह क्यों है आप इसको अच्छे से समझिए। जुपिटर का माउंट जब सैटर्न की तरफ शिफ्ट होता है, साथ ही जुपिटर की फिंगर जब आपकी बड़ी हो और जुपिटर के माउंट को स्पेस अच्छा मिला हो, ऐसे लोगों की बात को यदि कोई काट दे, इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब क्या है कि आप खुद के ऊपर ना इस बात को अप्लाई करके देखना, क्या आप सामने वाले की हर बात से सहमत होती हैं। इनफैक्ट आप सहमत होना तो दूर की बात है, आप तो किसी की बात को सुनती भी नहीं होंगी। आप जैसे लोग वही करते हैं जो ठान लिया है। आप किसी से कन्विंस नहीं होते, और ये अच्छी बात है, ये आपकी क्वालिटी है। इसको आप ये मत समझना कि ये आपके अंदर प्रॉब्लम है, ये आपकी क्वालिटी है। यही चीज़ आपको मास से अलग बनाती है, आपको भीड़ से अलग बनाती है। बट यहाँ पर क्या है ना कि आपको सामने वाले को भी तो समझना है। हर कोई आपकी बातों में हाँ में हाँ क्यों मिलाए, आपकी बातों से सहमत क्यों हो। अब यहाँ क्या है कि जो लोग आपकी बातों से सहमत नहीं होते, आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते, आपकी बात को काटते हैं, वो इंसान फैमिली का मेंबर ही क्यों ना हो, आपका करीबी क्यों ना हो, वो आपको अपना दुश्मन नजर आने लग जाता है। उससे आपको प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। भले आप उनसे कह करके रिश्ता ना तोड़े, लेकिन मन ही मन अलगाव आपका बन जाता है उनसे। और आपको यदि किसी भी बात को रिपीट करना पड़ जाए, मान लो सामने वाले ने आकर के आपसे कुछ पूछा, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपसे मांगा, आपने एक बार बता दिया, और सामने वाला यदि 2 बार या 3 बार आकर के आपसे उसी सवाल को फिर से पूछे और कहे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपने जो रास्ता बताया है वो है क्या, वो सॉल्यूशन मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपको बहुत गुस्सा आता है, आपका आपका चेहरा उतर जाता है। और आपके शब्दों में, जब आप सेकंड टाइम या थर्ड टाइम उसको समझाते हो ना, आपके शब्दों में वो गुस्सा दिखता है, आपके बात करने के तरीके में वो गुस्सा दिखता है। आपका नेचर डोमिनेटिंग है, और ये जो डोमिनेटिंग नेचर है ये आपकी बात करने के तरीके में भी दिखाई देता है। इस वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे करके, अचानक से नहीं, धीरे धीरे करके आपके जो अपने हैं वो आपसे दूरियां बनाने स्टार्ट कर देते हैं। आपको नहीं समझ में आई होगी मेरी बात, लेकिन आप ना अपने आसपास के लोगों से पूछना कि क्या कभी ऐसा होता है कि आपके चेहरे से या आपके बात करने या आपके शब्दों, जैसे आप तरीका होता है ना बात करने का, जैसे एग्जाम्पल आप समझ जाओगे। एग्जाम्पल मैं आपको भी देती हूँ। जैसे मान लो कि आपने मुझसे आपने पूछा एनालिसिस करके कब दोगे, तो मैंने कहा कि अभी नहीं बता सकते, रुक जाओ, कल बताते हैं। तो जैसे मैंने ये बोला, आपके कहने का आप ऐसे बोलोगे। आप बोलोगे तो कैसे बोलोगे ये बताती हूँ मैं। क्यों आज क्यों नहीं दे सकते, ठीक है, ये आपके बोलने का तरीका है। और इसके इतर मान लो जिन लोगों का जुपिटर का माउंट ठीक है, वो कैसे कहेंगे, वो कहेंगे आज नहीं दे सकते क्या। तो तरीका समझ में आया बोलने का। एक होता है रिक्वेस्टिंग माउंट, मतलब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, एक होता है आप डोमिनेटिंग वाला, क्यों नहीं दे रहे। तो ये वाली प्रॉब्लम होती है। शायद आप समझ में आपको आ गया होगा, नहीं आया होगा तो मुझसे पूछ लेना आप। और मुझसे क्या पूछना, आप अपने घर के लोगों से ही पूछना कि प्रॉब्लम क्या है, वो बता देंगे आपको। 29 से पहले आपके लिए फैमिली सब कुछ, पैसा कुछ भी नहीं। फैमिली के आगे पैसे को कौन पूछता है, ये वाला माइंडसेट था आपका 29 से पहले। लेकिन जैसे ही 29 के लगभग उम्र हुई आपकी, यहाँ से जितना झुकाव आपका आपकी फैमिली की तरफ था, उतना ही झुकाव अब आपका पैसा कमाने की तरफ चला गया। और यहाँ से आपको ये समझ में आया कि फैमिली को खुश रखना है या खुद को खुश रखना है तो पैसा तो चाहिए, और पैसा आएगा कैसे, उसके लिए करियर में अच्छा करना ज़रूरी है। तो करियर के प्रति समर्पण या करियर के प्रति वो जो निष्ठा है वो मेनली इंक्रीज़ हुई है आपकी 29 से। 36 तक की स्थिति तो ठीक है, लेकिन 36 प्लस यानी 37 के लगभग से ना पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हार्ट लाइन आपकी डार्क हो गई है इस एज से। और ये प्रॉब्लम उम्र के बढ़ने के साथ बढ़ती हुई दिख रही है। 42 से आप करियर में शाइन करने वाले हो, लेकिन पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम बनी रहने वाली है। अब पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम को कम करना है तो आपको अपने ऊपर वर्क करना होगा। ये जो आपकी बात करने का तरीका है, ये जो डोमिनेटिंग नेचर है, इसको कम करना है। ऑफिस, घर के बाहर सब चलता है, घर के अंदर नहीं चलता। घर के अंदर आप चाहे कुछ भी हो,
चाहे आपका पद कितना भी बड़ा हो, लेकिन आप एक फैमिली के सदस्य हैं। वहाँ आप कोई पावरफुल इंसान नहीं है। वहाँ सामने वाला ये सोच करके आपसे बात नहीं करेगा कि आपके पास कितना पैसा है। आपको वो बचपन से जानते हैं, आप उनके घर के लोग हैं। तो वहाँ सम्मान की इच्छा मत रखना। वहाँ ये मत सोचना कि आपकी बात से सभी एग्री करें, ठीक है। हाँ, घर के बाहर ठीक है, घर के बाहर मैं किसी को कुछ नहीं, मैं तो यही कहती हूँ कि जो आपको ठीक लगे आप उस तरह से डील करो, क्योंकि घर के बाहर आपको कैसे लोग मिलेंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन घर के अंदर चाहे सामने वाले की बात आपको पसंद आए ना आए, बट अपने अंदर ना वो मन की जो शांति है ना उसको कायम रखना है, चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखना है। और घर के लोग यदि आपका सम्मान करना स्टार्ट कर देना, इस बात को भी याद रखना, घर के लोग यदि आपका सम्मान करना स्टार्ट कर दे, समझ लेना कि दूरियां स्टार्ट हो चुकी हैं। घर के लोग यदि सम्मान करें ना तो खुश नहीं होना चाहिए, वहाँ पे दुखी होना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि मुझे परायों जैसी ट्रीटमेंट मिलने लगी यहाँ पर। सनलाइन स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है, दिक्कत रहती है। किसी मंथ आप लाखों कमाते हैं फिर हज़ारों पे आ जाते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि इस मंथ आपकी कमाई 2 लाख है तो अगले मंथ 5 लाख हो जाएगी, या 1 साल के बाद 5 लाख हो सकता है, अगले मंथ हज़ारों में आ जाए आप। तो ये होता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का नहीं आना। लेकिन आप देखिए कि ये वाली जो सनलाइन है इनकी बहुत शानदार है, गजब की है, कमाल की सनलाइन है। और ये एक्टिवेट होता मुझे दिख रहा है 40 to 45 के मध्य में, ठीक है। और वैसे भी 42 से इनका जो करियर है वो काफ़ी बेहतर होता हुआ दिख रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि 42 आप मान करके चलिए, 42 के लगभग आपकी लाइफ में कोई ना कोई चेंज आ रहा है। हो सकता है आपका खुद का काम हो या जो काम आप कर रहे हैं उसी में वो काम बहुत अच्छे से आपका रन करना स्टार्ट कर दे। तो वहाँ से जो इनकम आएगी उसमें क्या होगा कि एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। स्टेबिलिटी मीन्स मान लो एक इस मंथ आपकी कमाई 2 लाख है तो अगले मंथ 2 लाख से कम नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। समझ रहे बात को? ये वाली जो प्रॉब्लम होती है ना वो किसी मंथ 1000, किसी मंथ लाख, किसी मंथ कुछ भी नहीं, ये खत्म हो जाती है। तो इससे इंसान रिलैक्स हो जाता है, चलो इतना तो आएगा ही। तो वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी। उम्र के बढ़ने के साथ ना आपकी तरक्की का दायरा बढ़ता चला जाएगा। हथेली आपकी बहुत अच्छी है, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत अच्छी है। पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है और वजह आप खुद हैं, आप अपने अंदर सुधार कर लेंगे तो पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। आपको दूसरों की प्रॉब्लम कभी समझ में नहीं आएगी। यदि सामने वाला आकर के आपके पास बैठ करके अपनी प्रॉब्लम बताए कि देखो मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, तो आप ना कभी भी उनकी प्रॉब्लम को फील नहीं कर पाओगे। और जो लोग सामने वाले की समस्या को महसूस नहीं कर पाते हैं वो लोग कभी भी सामने वाले को उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का सटीक रास्ता नहीं बता पाते। तो किसी को यदि आपको किसी से भी सलाह लेना है तो आपको ये देखना होगा कि सामने वाला इमोशनल है कि नहीं है। जो लोग इमोशनल होते हैं उन लोगों के पास आपकी प्रॉब्लम का सटीक सॉल्यूशन होता है, और जो लोग रियलिस्टिक होते हैं वो लोग कभी भी अच्छे सलाहकार नहीं बनते हैं। तो जितने भी बड़े जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं उनकी हथेली में आप देखना उनकी माइंड लाइन की कोई ना कोई शाखा या खुद माइंड लाइन मून माउंट की तरफ जाती ही है। आपका क्या है, अभी फ़िलहाल जिस उम्र में आप हैं आप रियलिस्टिक हैं। स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा बहुत झुकाव है, लेकिन फिलहाल तो आप पूरी तरह से रियलिस्टिक हैं। स्पिरिचुअलिटी की तरफ, या फिर कह सकते हैं ये जो इमोशनल वाला जो फेज़ है आपका, एक तो 28 से पहले था, वो फिर से इंक्रीज़ हो जाएगा 42 के बाद। थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। इसके बावजूद भी आप एक अच्छी सलाहकार कभी नहीं बन पाएंगी। आप सामने वाले की प्रॉब्लम को सही तरीके से कभी समझ नहीं पाएंगी। इस तरह से यदि कनेक्शन बनाने वाली कोई भी लाइन हो, यानी सन और मर्क्यूरी के बीच में कनेक्शन बनाने वाली लाइन है, तो फॉरेन कंट्री के साथ कनेक्शन बनता है। ये विदेशी धरती पर आना जाना लगा रहता है। कोई ना कोई ऐसा काम आप करते हैं जहाँ विदेशी धरती के लोग आपके संपर्क में आते हैं, वहाँ से धन का आगमन होता है। आपकी हथेली में साइन बहुत सही है। ये वाली जो लाइन होती है यानी सन और सैटर्न के बीच में कनेक्शन बनाने वाली लाइन है, ऐसे लोगों का भाग्योदय अचानक से होता है। सडन सक्सेस को ये शो करता है, अनएक्सपेक्टेड मनी गेन को भी शो करता है। ये साइन अचानक से भाग्य का परिवर्तित होना। जुपिटर की माउंट की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है आपकी। यहाँ पर ये जो तिरछी रेखाएं हैं, आरी रेखाएं हैं, इन्होंने शुभ रेखाओं के ऊपर कट बना दिया है। ये जो पॉजिटिव लाइंस होती हैं ना, इसके ऊपर इन्होंने कट बनाया है, तो ये प्रॉब्लम को शो करता है। पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम तो है आपके, अब मुझे नहीं पता क्या है, बट है। पर्सनल लाइफ आपकी अच्छी नहीं है। इस तरह से कोई भी लाइन यदि
यूँ आपको जाता हुआ दिखाई दे। सिंपल, सैटर्न माउंट से स्टार्ट हो या सन माउंट से स्टार्ट हो और पहुंच जाइए जुपिटर की तरफ, मूव करता हुआ दिखाई दे। ऐसे लोग जिस भी फील्ड में होते हैं अपने फील्ड के मास्टर होते हैं, बहुत नॉलेज होता है, और इनकी जो सीनियर है, मान लो उस फील्ड में कोई 20 साल या 30 साल से भी काम कर रहे हैं, वो भी इनके पास सलाह लेने के लिए आते हैं अगर प्रॉब्लम में फंसते हैं तो। सोचो क्या डेप्थ है। स्क्वायर के साइन का सटर्न के माउंट पर पाया जाना और आपके सटर्न के माउंट पर स्क्वायर के साइन की जो संख्याएं हैं बहुत ज़्यादा है। एक तो ये आपको अचानक होने वाले किसी भी तरह के हेल्थ इश्यूज से बचाता है, एक्सीडेंट से आपको बचाता है, और ये जो पैटर्नल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डिस्प्यूट वाला जो प्रॉब्लम जो मामला होता है उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आती, आसानी से आपको मिल जाता है। आपकी हथेली में नेशनल फेम से ज़्यादा अच्छा है इंटरनेशनल फेम, और आपकी लाइफ लाइन पूरी तरह से मून माउंट की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है। फुली फॉरेन सेटलमेंट वाला काम है, या आपका काम कुछ इस तरह का होगा जितना डिमांड आपका बिजनेस मान लो आप कर रहे हो, उस प्रोडक्ट का डिमांड जितना देश में होगा उससे कहीं ज़्यादा विदेश में होगा। यानी आपको बेनिफिट विदेशी धरती से ज़्यादा मिलने वाली है उस काम को लेकर के, उस बिज़नेस को लेकर के। अगर आप बिज़नेस करते हो तो अगर आप जॉब करते हो तो आप किसी ऐसी कंपनी की तरफ मूव करने वाले हो, ऐसी कंपनी में आप ज्वाइन करने वाले हो जहाँ विदेश जाने के कई मौके आपको मिलेंगे। यानी अपने देश में कम रहना होगा आपका, विदेशी धरती पर ज़्यादा रहना होगा, ज़्यादा टाइम आप वहीं पर स्पेंड करोगे। अब इसको आप हेल्थ लाइन देखो, पाल्मिस्ट्री की बुक में ना इसको हेल्थ लाइन भी कहा जाता है, इसको मर्क्यूरी की लाइन भी कहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ना, जहाँ तक मेरा ज्ञान है, मेरे पूर्वजों का ज्ञान है, उस हिसाब से ये आपकी सक्सेस को शो करता है। आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो, एक्सट्रीम जिसको कहते हैं, एक्सट्रीम वाला सक्सेस। आप देखना जितने भी बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं जो कि बड़े बड़े पद पर होते हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी हथेली में ये वाली लाइन काफ़ी तगड़ी होती है, बहुत तगड़ी होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, और आपकी हथेली में भी काफ़ी स्ट्रांग लाइन है। तो सफलताएँ तो आम बात है आपके लिए, बहुत सफल होंगी आप। आपकी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा सफलता आपको मिल रही है। जैसे आप अपनी सफलता का ना बिल्कुल इस तरह से आप देखना, ऐसे आप मान करके चलना जैसे कोई इंसान पॉलिटिक्स में स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, राजनीति में स्ट्रगल कर रहा है। सिंपल शब्दों में मैं समझाती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। और उसका सपना है कि वो एमएलए बन जाए, ठीक है, और वो मंत्री बन जाए, तो क्या होगा? वो भी शॉक्ड हो जाएगा। इतनी सफलता की उम्मीद तो मैंने खुद से नहीं रखी थी। वैसा ही आपके साथ होने जा रहा है। आपने जो एक टारगेट सेट किया है ना अपने लिए कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, उससे कई गुना ज़्यादा छलांग आप लगाने वाली हैं। करियर के मामले में तो आपकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। करियर के मामले में आप बहुत बहुत ज़्यादा लकी होंगी, बहुत लकी होंगी। पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम रहने वाली है। ट्रैवलिंग बहुत है, और आपकी हथेली में है वो जो सबसे दूर कंट्री होगा, जिस कंट्री में आप रहते हो ना, वहाँ से सबसे दूर जो कंट्री है, जैसे इंडिया में है तो यूएस बहुत दूर है, तो वहाँ आपको जाने आने का बहुत मौका मिलेगा, वहाँ पर रहने का मौका आपको मिलने वाला है यूएस में। लक लाइन आपकी स्टार्ट हुई है मून माउंट से। मून माउंट से यदि किसी की भी लक लाइन स्टार्ट होती है, ऐसे लोग कोई भी काम आपको करना है, आपको उसको हाइड करके करना है। प्लानिंग किसी के भी साथ आपको शेयर नहीं करनी है, ऐसे लोगों को नज़र बहुत लगती है। आपका मून माउंट काफ़ी डेवलप है। जितनी मदद आपको आपके देश या आपके शहर या आपके कस्बे के लोग आपको देंगे, उससे ज़्यादा मदद वो लोग आपको करने वाले हैं जो आपको नहीं जानते, जिनसे आपकी कोई जान पहचान नहीं है। मान लो आप विदेश चलेंगे, अब क्या होता है ना, विदेशी धरती पर सभी लोग आपको सपोर्ट करेंगे ये ज़रूरी तो नहीं है ना। कम लोग ऐसे होते हैं जिनको सपोर्ट बहुत मिलता है, तो वहाँ आपको सपोर्ट बहुत मिलेगा। ऐसी हथेली है। और इस तरह से यदि मून माउंट आपका शिफ्ट होता हुआ वीनस की तरफ दिखाई दे, जीवन में एक बार आप अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी फैसले की वजह से पछताते हैं, पछतावा होता है। अच्छा, दुश्मन हैं आपके, और एक दुश्मन ऐसा होगा जिसकी वजह से आपको शॉक लगेगा थोड़ा सा। तो ये वाली जो साइन होती है जिनके भी हथेली में, जहाँ दुश्मन क्या मतलब दोस्त दुश्मन बनते हैं, जिन पर आप भरोसा करते हैं वो आपको धोखा देता है, इस तरह से ये वाला साइन बन रहा है, तो थोड़ा अलर्ट रहना है और यकीन किसी पर नहीं करना है। अगर आप पार्टनरशिप पर में बिजनेस कर रहे हो ना, तो थोड़ा अलर्ट रहना। वहाँ पर हो सकता है पैसा आप लगाएं और मुनाफा कोई और लेकर के चला जाए, तो ये वाली साइन है। तो रिजल्ट तो या तो इसने दे दिया होगा, मान लो किसी अपने ने आपको धोखा दे दिया तो इसका साइड इफेक्ट खत्म हो गया। और यदि धोखा नहीं मिला है, अब अपना ये नहीं कि घर के अंदर के लोग हों, हो सकता है घर के बाहर का भी कोई ना कोई हो, या जिनके साथ आपका कनेक्शन स्ट्रांग है, जहाँ आपको अपनापन फील होता है, इसको मान करके चलना, जिन पर आप खुद से ज़्यादा यकीन करते हो, उसके थ्रू आपको धोखा मिलता है, उसके माध्यम से। माइंड लाइन आपकी बहुत अच्छी है, और इनफैक्ट 42 के बाद से ही 37 से आपकी माइंड लाइन थोड़ी ज़्यादा बेहतर होते हुए दिख रही है, क्योंकि
यहाँ से ना आपको जैसे होता है ना, आपको सही से समझ में आने लगा है। जिस जिस भी काम में आप हो ना, वो काम आपको सही से समझ में आने लगा है। इस काम को कैसे किया जाए या इस बिज़नेस में किस तरह से आगे बढ़ा जाए, वो धीरे-धीरे आपको ज़्यादा समझ में आने लगा है। यानी जब आपकी माइंड लाइन थोड़ी बेहतर फॉर्म में आती है, आपको अपना वर्क सही से समझ में आने लग जाता है। आपको ये भी समझ में आता है कि आपकी गलती कहाँ पर है और कहाँ पर आपको सुधार करना है, ठीक है? बट इस माइंड लाइन का फ़ायदा आपको मिलेगा 42 के बाद से, क्योंकि 42 के बाद से ही माइंड लाइन बेहतर फॉर्म में आती हुई दिख रही है और 42 से आप जिस भी फील्ड में हो, मास्टर बनने वाले उस फील्ड के आप। मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम को शो करती है ये लाइन, ठीक है? मुझे नहीं बताया आपने कुछ भी, मुझे नहीं पता आपकी पर्सनल लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है और हो सकता है कभी कभी ना वो डिवोर्स वाला मामला भी आ सकता है, तो उसको लेकर के थोड़ा ध्यान रखना है, शब्दों पर कंट्रोल रखना है और डोमिनेटिंग नेचर थोड़ा कम करना है अगर रिश्ते को बचा करके चलना है तो। कम्युनिकेशन आपका ठीक है, देखो वीक नहीं है कम्युनिकेशन आपका, लेकिन क्या है ना, जहाँ दिमाग कम लगा वहाँ पर गलती होगी आपसे, क्योंकि बहुत स्ट्रांग भी नहीं है आपका कम्युनिकेशन, तो थोड़ा सा उस पर भी ध्यान देना है। वर्क प्लेस पर तो ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बस ठीक है, अच्छा नहीं है, समय का सम्मान थोड़ा कम करते हो आप। इस वजह से क्या है कि बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी कभी कभी हाथ से यूँ निकल जाती है ऐसे लोगों के। जुपिटर की उंगली बड़ी है तो वही है, डोमिनेटिंग नेचर होता है ऐसे लोगों का। बिजनेस सेंस काफ़ी अच्छा है और ये इंक्रीज़ हो जाएगा 42 से। आपको एकदम होता है ना, जैसे पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी कि अच्छा यहाँ पर ये काम करने से इतना बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पर ये काम करने से इतना बेनिफिट मिलेगा, पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। और इसी वजह से होता है क्या ना कि जब तक आप समझोगे नहीं, मान लो कोई सवाल आपके सामने आया, मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर या फिजिक्स की या केमिस्ट्री की या किसी भी सवाल, जब तक सवाल समझ में आएगा नहीं तो जवाब दोगे कैसे, चाहे कितना भी पढ़ लो। तो वही है, 42 से पहले तक देखो, 37 से तो सवाल थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा आपको, ठीक है, यानी ज़िंदगी समझ में आने लगी, लेकिन 42 से ना सवाल अच्छे से समझ में आ जाएगी और जवाब तो आपके पास है। तो ऑब्वियस सी बात है कि शाइन करना तो स्टार्ट कर दोगे करियर में। ऐसे लोग डेली चैलेंजेस वाले जो वर्क होते हैं उसमें ज़्यादा अच्छा करते हैं। ये 9 to 5 वाली जॉब और एक ही काम को सालों करते चलो, इनको बोरियत महसूस होती है। ज़िद्दें आप बहुत ज़िद्दी, एक बार जो ठान लिया बस वही करना है, सुनते नहीं आप किसी की। विदेशी धरती से धन के आगमन के सभी साइन है। इम्यूनिटी आपकी अच्छी नहीं है, नमाज आपका वीक है, हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस हैं, खान पान का ध्यान रखना है, नींद अच्छी लेनी है, अच्छा खाना है। और किसी के साथ कोई अगर मान लो बाहर का खाना लगातार 30 दिन खा रहा है, उसकी तबीयत ठीक है, अब उससे आपको इंस्पायर नहीं होना है, क्योंकि उनकी बॉडी अलग है, आपकी बॉडी अलग है, इसका ध्यान रखना है। आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं यदि आप लगातार बाहर का खाना खाओगे तो। और एनर्जी लेवल भी आपकी थोड़ी लो है, तो किसी के साथ खुद को कंपेयर नहीं करना है कि कोई 2-2 शिफ्ट कर रहे हैं या पूरे दिन काम कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं चीज़ों को, आप नहीं कर पा रही हैं, तो आपको ब्रह्मांड ने एनर्जी थोड़ी कम दी है, तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। यदि आप लगातार 3-4 घंटे काम करोगे तो वीकनेस महसूस होगी, तो ब्रेक ले लेके काम करना है। ये वाली लकलाइन जिनके भी हथेली में होती है, ऐसे लोगों के अंदर कि सबसे अलग कुछ ना कुछ होता है, चाहे तो कुछ भी एनीथिंग, मतलब जस्ट लाइक ना, जैसे कुछ लोगों को आपने देखा IQ लेवल जिसको कहा जाता है, हाँ, इनका काफ़ी अच्छा रहता है और ये इनको इनके वर्क में फेवर करता है। और ये लोग ऐसा वर्क काम करते हैं जहाँ इनकी मदद कोई नहीं कर सकता है। एक तो परफेक्शनिस्ट होते हैं, परफेक्शन के साथ काम करने की आदत होती है और ये आदत आपकी इंक्रीज हो जाएगी 42 से, जहाँ आपको हर काम खुद से करना अच्छा लगेगा और किसी का काम आपको पसंद नहीं आएगा। ट्रायंगल का साइन है, तो अब क्या है कि ट्रायंगल का साइन यदि जुपिटर के माउंट पर है तो मैनेजरियल जो स्किल होता है वो अच्छा हो जाता है। आपका कनेक्शन आपके सहकर्मियों के साथ, खास करके जो नीचे तबके के लोग होंगे, नीचे तबके के लोग नहीं, क्या कहते हैं उसको, जो आपके अंडर में जूनियर्स जितने भी हैं आपके, मान लो आप बिज़नेस कर रहे हो, आपने लोगों को हायर किया है, वो जितने भी लोग हैं उनके साथ आपकी बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रांग होगी, क्योंकि आप ना सामने वाले से काम लेना जानते हो कि सामने वाले को कैसे उनकी क्षमताओं से ज़्यादा वर्क लिया चाहिए, आपको पता है। और आपसे आकर के कोई अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करे, आपके एम्प्लॉय आकर के यदि आपकी अपनी प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करते हैं, आप कोशिश करते हैं कि सामने वाले को की प्रॉब्लम को ये सोच करके भी, जैसे है ना, मैं उलझ गई हूँ शब्दों में, जैसे मान लो कि आप किसी भी ऑफिस में काम करते हो, ठीक है, आप गए अपनी छुट्टी मांगी, HR के पास गए या आप अपने बॉस के पास ही गए, अब बॉस ने आपसे पूछा क्यों चाहिए, आपने प्रॉब्लम बताई। अब बॉस को ऐसा लगे कि नाटक कर रहे हैं, नहीं नहीं, अब छुट्टी लेने की क्या ज़रूरत है, घर जा कर के देख लेना क्या प्रॉब्लम है। आपका क्या है कि आपसे कोई छुट्टी मांगने के लिए आएगा या आते होंगे तो आप छुट्टी दे देते हो। अब इससे क्या होता है कि इंसान कितना झूठ बोलेगा, एक दिन छुट्टी लेकर झूठ बोल के, दूसरे दिन लेगा, तीसरे दिन, चौथे दिन उसको समझ में आ जाता है
कि भाई ये हमारे बॉस तो बहुत अच्छे हैं, अब इनको धोखा नहीं देना है, तो वो लोग ना अपनी क्षमताओं से अधिक आउटपुट आपको देना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो आपको अपनी फैमिली मेम्बर की तरह देखने लगते हैं। ये आपको पता है। तो ऐसे लोग बिजनेस में बहुत अच्छा करते हैं। पैसे खर्च करने के मामले में आप बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, थोड़े से कंजूस हैं आप, ठीक है। जहाँ जितनी ज़रूरत है उतना ही पैसा खर्च करते हो। और इस तरह से यदि लाइफलाइन के एंड पे जाकर के फ़िश की साइन बनती है, विदेशी या धरती सिंह के बच्चों का कनेक्शन बनता है, या तो स्टडी के लिए जाते हैं या वहीं पे सेटलमेंट लेते हैं। इस तरह से यदि केतु की माउंट पर ट्रायंगल का साइन बनता है तो बचपन ऐसे लोगों का अच्छा नहीं गुजरता। बचपन में प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा मिस्टिकल साइंस की तरफ ध्यान भी जाता है, मिस्टिक साइंस की तरफ ध्यान जाएगा। और आपको ना एक सलाह है, आप अपनी कमाई का कुछ प्रतिशत जनहित पे खर्च करना, बहुत इंक्रीमेंट होगा, पैसा बहुत बरसेगा इनफैक्ट। और ये लोग ना गलती यही करते हैं कि अपनी कमाई का कुछ भी ना, मतलब 1% भी ना जनहित पे खर्च नहीं करते हैं। प्रॉब्लम यही होती है, ब्रह्मांड आपके पास उस भाग्य के ताले की चाबी देकर के भेजता है, बट उस चाबी पर आपको यकीन नहीं होता। तो अब एक बार करके देखना, अपनी कमाई का कुछ प्रतिशत जन कल्याण भी खर्च करना, जिसको ज़रूरत है उसको कुछ ना कुछ देना, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपकी लाइफ में देखने को अवश्य मिलेगा। और ये जो आपका धन का कटोरा कह सकते हैं, कुछ भी धन का खजाना, जो भी पिटारा जो भी कहें आप, ये थोड़ा ओपन है, पैसा आता है खर्च हो जाता है, क्लोज नहीं है ये, बट आगे चल करके पैसा बचेगा क्योंकि कमाई बहुत होगी। आप सफलता के परचम कहते हैं, बहुत बड़ी सफलता मिलना, बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है आपको। अब देख लेते हैं फ्यूचर के इवेंट को, कब क्या होने जा रहा है। 41 कंप्लीट होने से पहले, 41 कंप्लीट होने से पहले कोई ना कोई खुशी आपको मिलेगी, ठीक है। और 42.5 से ज़िंदगी आपकी बदलने वाली है। 42.5 से ज़िंदगी आपकी बदलने वाली, एक नया ट्रैक मिल रहा है, नई दिशा मिली, और यहाँ से इनफैक्ट आपका भाग्योदय हो रहा है। बट उससे पहले ना एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, 41.5 पहले तो खुशी मिलेगी, लेकिन 41.5 42 कंप्लीट होने से पहले प्रॉब्लम आता हुआ दिख रहा है, कोई ना कोई इशूज़ भी आ रहा है लाइफ में। तो इसको लेकर के थोड़ा सा अलर्ट रहना है। मेनली जो भाग्योदय है आपका वो 42.5 से हो रहा है, उससे पहले नहीं हो रहा। हाँ, ये वाली प्रॉब्लम एकदम आएगी ही, इसको काट नहीं सकते। हम्म 42 मतलब एक मान करके चलना आप, जैसे क्योंकि प्रॉब्लम और वो जो खुशी है जहाँ से आपकी लाइफ चेंज हो रही है ना, दोनों एकदम साथ ही है, दोनों साथ है। तो है क्या कि 42 ईयर कंप्लीट होने 1 या 2 मंथ के अंदर ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। और उसके 3 या 4 माह के अंदर ही बड़ी खुशी भी मिल रही है, जहाँ से लाइफ पूरी तरह से चेंज हो रही है। बट ये प्रॉब्लम है बड़ी, छोटी प्रॉब्लम है नहीं है। अभी फ़िलहाल 41 कंप्लीट होने से पहले आपकी लाइफ में कोई ना कोई खुशी आपको मिल रही है, 41 कंप्लीट होने से पहले। उसके बाद 45 के लगभग एक बड़ा चेंज आएगा। अभी तो फ़िलहाल 41 कंप्लीट होने से पहले खुशी मिल रही है, उसके बाद 42 कंप्लीट होते होते, हाँ सिंपली कंप्लीट होते होते ही इश्यूज़ आ रहे हैं। 42 में ना थोड़ा अलर्ट रहना है, उसमें इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। हो सके तो अभी फ़िलहाल मैं आपको एक रेमेडी प्रोवाइड करूँगी, उसको फॉलो कीजिएगा, और विद इन 1 ईयर में, यानी कि नेक्स्ट ईयर अक्टूबर के लगभग मुझे आप अपने पाम की पिक भेजना। मुझे देखना है कि ये प्रॉब्लम की जो लाइन है ये कंटिन्यू है या इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आए हैं, ठीक है। और 45 में बड़ा मेजर चेंज आ रहा है, यहाँ पर आपका लोकेशन चेंज होगा, बहुत बड़ा मेजर चेंज है ये, और ये इनफैक्ट ये बड़ा परिवर्तन लेकर के आ रहा है 45। तो 5 साल से ज़्यादा का तो मैं एनालिसिस करती नहीं हूँ, ठीक है। और इन 5 सालों में अभी जो अपकमिंग 5 ईयर है ना, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपकी लाइफ में शो हो रहे हैं, बैक टू बैक चेंजेस हैं। जैसे 41 कंप्लीट होने से पहले खुशी मिल रही है, 42 के लगभग इशूज़ आ रहे हैं, देन उसके बाद फिर से खुशियाँ हैं, 45 में बड़ा मेजर चेंज आ रहा है। तो अभी फ़िलहाल आपकी लाइफ में अब जब आपने एनालिसिस करवाया ना, सारे मेजर चेंजेस शो हो रहे हैं। एक भी साल ऐसा नहीं जा रहा है जहाँ कुछ ना कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस है, बट इतना करना है कि अगले साल अक्टूबर से पहले हो सके तो जुलाई के लगभग, जुलाई अगस्त के लगभग ना अपनी हथेली की एक पिक मुझे फिर से भेज देना। तो ये थे आपके पाम के एनालिसिस। और कोई सवाल यदि एनालिसिस के दरमियान ही मैंने कोशिश की है आपके सवालों का जवाब देने की, अगर कोई सवाल बच गया होगा तो आप वो पूछ लेना मुझसे।